आज हम लोग सर्कुलर मोशन का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर स्पीड के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सत्येंद्र कुमार, आपको मैं अपने चैनल एजुकेशन इंजन पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कल में घूम रहा है। किसी समय एट t बराबर 0 पर पार्टिकल इस पोजीशन पॉइंट ए पे रहता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम पार्टिकल घूमते घूमते पॉइंट बी पर चला जाता है। मान लेते हैं पार्टिकल कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं पार्टिकल कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। अब जो पार्टिकल ए से बी चला गया, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एंगल थीटा है, और ए से बी जाने के दौरान ये एक लीनियर डिस्टेंस एस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल सबटेंड एट द सेंटर एंड आर्क लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? एस बराबर आर थीटा। आर्क लेंथ क्या होता है? आर्क लेंथ रेडियस और यहां पर बनाए गए एंगल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर हम इसको अब डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? लीनियर स्पीड मिल जाएगा पार्टिकल का। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते तो क्या हो जाएगा? ds बाई डी टी डी आर थीटा बाई डी टी। ds बाई डी टी क्या हो जाएगा? लीनियर स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया v बराबर r, मेरा यहां पर क्या है? कांस्टेंट है, रेडियस है, तो d थीटा बाई डी टी ये हो गया। तो v बराबर क्या आ गया? r d थीटा बाई डी टी क्या है? तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो ये हो गया ओमेगा। तो स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? तो लीनियर स्पीड जो होगा उस पार्टिकल का वो किसके बराबर होगा उस समय? आर ओमेगा के बराबर। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर उस समय पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो लीनियर स्पीड कितना होगा? v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, तो इस पूरे सरकमफ्रेंस पर कहीं भी अगर पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो कहीं भी उस पार्टिकल का लीनियर स्पीड कितना होगा? आर ओमेगा के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेक्टर v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, है ना। तो ये यहां पर क्या है? क्योंकि वेक्टर है, ये वेलोसिटी होगा उस समय। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी जो वेलोसिटी है तो दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या आता है? दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है? तो एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो यहाँ ओमेगा भी क्या है मेरा? ओमेगा मेरा वेक्टर है और आर यहाँ पोजीशन वेक्टर है, सेंटर पॉइंट ओ से इस पार्टिकल का पोजीशन है। तो ओमेगा और आर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? लीनियर वेलोसिटी मिलता है उस जगह पे, है ना। अभी डायरेक्शन देख लेते हैं किधर होगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग हो गया इधर, और ये पार्टिकल जाके इधर रहा है। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया इस तरफ, है ना। तो इधर और इधर और ओमेगा इधर, है ना। तो ओमेगा से आर की तरफ, तो ओमेगा से आर की तरफ अगर डायरेक्शन निकाले तो क्या होगा? ओमेगा इधर और आर पोजीशन वेक्टर इधर है, तो आर क्रॉस ये दो। तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? टैंजेंट के डायरेक्शन में, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सही है, मेरा वेलोसिटी मेरा पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इसलिए लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, टैंजेंट के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो v बराबर क्या हो गया? ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, अब इस पर कैसे प्रॉब्लम पूछ सकता है हमसे? तो पूछ सकता है कि मान ले मान लेते हैं कि मेरा एंगुलर वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? ओमेगा बराबर 2i प्लस 3j रेडियन पर सेकेंड।
ठीक है। वेक्टर आर का उसमें पोजीशन जो है वो कितना है, आई माइनस जे मीटर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है बताओ लीनियर स्पीड क्या होगा, लीनियर स्पीड क्या होगा उस पार्टिकल का। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा क्रॉस आर। तो हमें ओमेगा क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, निकाल लेते हैं ओमेगा क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड। ये जगह 2i प्लस 3j क्रॉस आई माइनस जे। हम लोग जानते हैं अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 2i का i के साथ क्रॉस, तो i क्रॉस i क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो 0 हो जाएगा 2i का, फिर प्लस यहाँ माइनस माइनस हो गया 2i क्रॉस j। i क्रॉस j क्या देता है, k। तो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 और i क्रॉस j यूनिट वेक्टर k, ये हो गया। अब 3j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 3j क्रॉस i क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 j क्रॉस i। j क्रॉस i क्या होता है, i क्रॉस j, तो j क्रॉस i माइनस k, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 j क्रॉस j 0, क्या आ गया माइनस 2k माइनस 3 यूनिट वेक्टर k, कितना हो गया माइनस 5 यूनिट वेक्टर k। मतलब लीनियर स्पीड, हाँ इसका मॉड लगा देते हैं वेक्टर के टर्म में, इसका डायरेक्शन किधर है, तो k के जस्ट अपोजिट, मतलब k अगर ये पूरा प्लेन है तो k क्या होगा, जेड एक्सिस इधर होगा तो माइनस k किधर होगा, तो जेड एक्सिस के अपोजिट मतलब उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो लीनियर स्पीड का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 5 के बराबर हो जाएगा, 5 यूनिट है ना, 5 ये मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड होगा तो 5 मीटर पर सेकेंड। यानी पार्टिकल क्या कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में उसका लीनियर स्पीड क्या है उस समय, जब उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये है और आर ये है, उस समय उसका लीनियर स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्किल में एक्सलरेट कर रहा है, मतलब उसका लीनियर स्पीड क्या कर रहा है, बदल रहा है, तो उस समय क्या होगा, लीनियर पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन होगा। तो ठीक है, तो लीनियर एक्सेलरेशन हम कैसे निकलेगा, ठीक है। तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, तो लीनियर स्पीड क्यों बदलेगा, क्योंकि ओमेगा बदलेगा, ओमेगा पर डिपेंड करता है लीनियर स्पीड, तो ओमेगा बदलेगा तो लीनियर स्पीड बदलेगा, तो ओमेगा बदलेगा तो क्या होगा, ओमेगा बदलेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा और स्पीड बढ़ेगा तो लीनियर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आता है, ये देखिए। अगर इस रिलेशन को v बराबर ओमेगा क्रॉस r को एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, है ना, डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड, तो क्या होगा, dv बाई dt बराबर हो जाएगा d बाई dt ओमेगा क्रॉस r। इस लीनियर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या देगा, तो लीनियर एक्सेलरेशन देगा, लीनियर एक्सेलरेशन बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, यहाँ क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या देता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा। पोजीशन वेक्टर क्या होगा इस पार्टिकल का, फिक्स है, रेडियस फिक्स है, तो पोजीशन वेक्टर भी फिक्स हो गया, तो इसका वैल्यू 0 हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, तो अल्फा क्रॉस आर। तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, मैग्नीट्यूड में हो जाएगा ए बराबर अल्फा आर साइन, साइन क्या, ठीक एंगल क्या होगा, तो जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो स्पीड किधर होता है, इधर होता है, तो अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी v की तरफ होगा,
रेडियस इस पर परपेंडिकुलर होता है आर, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल लीनियर एक्सलेशन क्या हो जाएगा, ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अल्फा आर के बराबर होगा, अल्फा आर के बराबर हो गया। इसका मतलब अगर किसी सर्कल में पार्टिकल अगर घूम रहा है, अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उसका एक लीनियर स्पीड होता है, लीनियर वेलोसिटी होता है जो उसके एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो भी यहाँ पर क्या है, ओमेगा क्रॉस आर, या मैग्नीट्यूड का बात करें तो ओमेगा इंटू आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा 90 डिग्री होता है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, ओमेगा आर साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1, तो लीनियर स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा आर के बराबर। ठीक है। सिमिलरली अगर उस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो जाए, मतलब बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उस अनुसार अगर मान लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसका लीनियर स्पीड भी बढ़ेगा, और लीनियर स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें एक एक्सेलरेशन आएगा। मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लीनियर स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो एक एक्सेलरेशन आएगा। उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, और वो किस पर निर्भर करता है, तो चूंकि एंगुलर वेलोसिटी बदल रहा है तो क्या होगा, इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन आने लगेगा। तो यहाँ पर लीनियर स्पीड क्या होगा पार्टिकल का, उसके एंगुलर एक्सेलरेशन, उस समय का एंगुलर एक्सेलरेशन और रेडियस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दिस इज आर द टू इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसको हम लोग बाद में रोटेशनल चैप्टर में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जब पार्टिकल कोई अगर सर्कल में घूम रहा हो तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, और उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, जब तक ये घूमता रहेगा सर्कल में तब तक इसमें क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता रहेगा, एक्सेलरेशन होता रहेगा किधर, सेंटर की तरफ। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को किधर लगता है, सेंटर की तरफ, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये होता क्या है, इस एसी के, इसको एसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एसी क्या होता है, तो एसी होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, या v बराबर ओमेगा स्क्वायर के अनुसार से ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा आर, आर से आर कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, लीनियर स्पीड का स्क्वायर बटा आर, या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। ठीक है। अब हम इन जनरल इस पॉइंट पर इस पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी पार्टिकल कुछ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, t बराबर 0 पर यहां था, मान लेते p पॉइंट पर, आफ्टर टाइम t ये कहां पहुंच गया, p डैश पर। तो पार्टिकल कितना एंगल बना लेता है सेंटर पे, तो मान लेते हैं थीटा एंगल बनाता है। तो इस पार्टिकल का भी पोजीशन क्या है, अगर हम पोजीशन इसका लिखना चाहें तो पोजीशन क्या होगा, तो वेक्टर r बराबर लिख सकते हैं इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये वाला डिस्टेंस, यहां से ये इसका दो कंपोनेंट ले सकते हैं। कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ कितना होगा, ये हो जाएगा OP cos थीटा, OP जहां r के बराबर है तो ये r cos थीटा हो जाएगा। वहीं इसका बाई डायरेक्शन में, बाई एक्सिस पर इसका कंपोनेंट कितना होगा, ये हो जाएगा OP sin थीटा, जो किसके बराबर होगा, OP यहाँ पर r है ना, OP यहाँ जो पोजीशन वेक्टर क्या है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, r है, OP जो r है, तो r sin थीटा हो जाएगा, r sin थीटा होगा। अब इसको वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो इसका x कंपोनेंट क्या है, तो r cos थीटा इंटू, चूंकि ये x एक्सिस की तरफ है तो यूनिट वेक्टर i से गुना करते हैं, प्लस इसका बाई कंपोनेंट कितना है, तो OP sin थीटा मतलब r sin थीटा, और ये किस डायरेक्शन में है, बाई एक्सिस में, मतलब हम किधर यूनिट वेक्टर जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरा इस पार्टिकल का इस समय जब ये एंगल थीटा बना रहा था तो उस समय का इसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। और हम जानते हैं कि अगर पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करें या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हमें क्या देता है, तो वेलोसिटी देता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dr बाई dt। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, r कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा
टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो पहले थीटा के टर्म में इसको थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे टाइम थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो गया प्लस और यहाँ कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ठीक है, इनटू उसके बाद थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी, यूनिट वेक्टर जे, ये यूनिट वेक्टर आई हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन क्या हो रहा है, उससे क्या मिलता है, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी देता है, ओमेगा हो गया, ओमेगा इंटू आई प्लस आर कॉस थीटा इंटू ओमेगा इंटू जे। तो यहाँ पर आर ओमेगा कॉमन है, बाहर कर लेते हैं, क्या बचेगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, यूनिट वेक्टर कॉस थीटा इंटू जे। ठीक है, ये आ गया वेलोसिटी मेरा इस समय का, इस पॉइंट पर का वेलोसिटी आ गया, ये नेट वेलोसिटी है। ठीक है, अब एक गौर करने की बात है कि इस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। ऐसे तो हम जानते हैं कि सर्कल में घूम रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, टैंजेंट के डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इधर होना चाहिए। ठीक है, तो कंफर्म करते हैं कि क्या रियली वेलोसिटी जो है वो टैंजेंट के डायरेक्शन में है। अगर ये टैंजेंट के डायरेक्शन में है ये वेलोसिटी, तो ये वेक्टर आर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर आर रेडियस के डायरेक्शन में है और वेलोसिटी टैंजेंट के डायरेक्शन में है, और हम जानते हैं कि रेडियस और टैंजेंट के डायरेक्शन में रेडियस और टैंजेंट क्या होता है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं आर डॉट वी, तो ये 0 होना चाहिए। चलो करके देखते हैं, ये हो गया आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे डॉट आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। ठीक है, ये गुना हो जाएगा, आर बाहर कर लेते हैं, तो आर, ये आर बाहर आ गया, ये हो गया आर, तो ये पहले इसका गुना कर लेते हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब ये कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आई डॉट आई कितना होता है 1, ये 1 हो गया, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं, फिर जे डॉट आई भी 0 हो जाएगा। अब यहां से करो जे डॉट जे 1 होगा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और जे डॉट जे 1, ये जे डॉट जे क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो ये क्या हो गया आर स्क्वायर ओमेगा, ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये आ जाएगा 0, यानी आर डॉट भी, मतलब आर भी क्या है, वेक्टर भी क्या है, तो परपेंडिकुलर है पोजीशन वेक्टर आर पे। तो सो यहाँ पर आने वाला वेलोसिटी जो है मेरा आर ओमेगा माइनस साइन थीटा इंटू प्लस कॉस थीटा आई जे, ये क्या है, तो पोजीशन वेक्टर आर पर परपेंडिकुलर है, जो ये बताता है, ये कंफर्म करता है कि ये जो मेरा वेलोसिटी आया इस पॉइंट पर वो किधर है, वो टैंजेंट के डायरेक्शन में। और हमारा भी रहा था लीनियर वेलोसिटी क्या रहा था आर ओमेगा, ये क्या है साइन थीटा, और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो 1 हो जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आर ओमेगा हो गया और डायरेक्शन ये देखो इधर हो गया, तो टैंजेंट के डायरेक्शन में। अब हम क्या चाहते हैं कि इस पार्टिकल पर अगर इसका वेलोसिटी बदल रहा है तो हमको एक्सेलरेशन मिलना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो देखते हैं नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो dv बाई dt क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा, वो भी इस पॉइंट पर नेट एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करें तो आर ओमेगा बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन ओमेगा इंटू आई प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन ओमेगा इंटू जे, है ना। कैसे डिफरेंशिएशन एक बार फिर से देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन अगर साइन थीटा को
डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो चूंकि थीटा टाइम का फंक्शन नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा, पहले साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के टर्म में, तो डी थीटा, फिर डी थीटा हम अपने मन से लिखें तो डी थीटा को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डी थीटा ऊपर लिखेंगे ताकि ये कट जाए, बाद में डी साइन थीटा बाई डी टी ही आ जाएगा, है ना। यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा और डी थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा का डिफरेंशिएशन टी के टाइम में क्या देगा, ओमेगा देगा। हम लोग जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर प्लस एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या देता है हमको, तो एंगुलर वेलोसिटी देता है। उसी अनुसार से हमने क्या किया है, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ओमेगा कॉमन है, ओमेगा बाहर कर लेते हैं तो एक्सप्रेशन वगैरह क्या आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा आई प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन थीटा जे, ये हो गया, और ओमेगा स्क्वायर सब सही है। ओहो गलती हो गया, यहाँ ओमेगा भी बदल रहा है ना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ओमेगा का डिफरेंशिएशन भी होगा, यहाँ गलत हो गया। ये देखो पोजीशन वेक्टर क्या है, और ओमेगा, ओमेगा को बाहर कर लेते हैं, ओमेगा तो क्या हो जाएगा, आर कांस्टेंट, आर मेरा कांस्टेंट है, और ओमेगा इंटू पहले ओमेगा को एक वेरिएबल मानती है और पूरे को वेरिएबल मानती है, आर ओमेगा को अंदर ले लो तो क्या हो जाएगा, आर इंटू ओमेगा माइनस साइन थीटा आई, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा जे। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, इसको पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं, dt जो एक्सप्रेशन a के बराबर होगा, तो एक्सप्रेशन a क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस आर ओमेगा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी इंटू, अभी साइन थीटा को छोड़ देते हैं, प्लस माइनस है तो माइनस बाहर रखते हैं यहाँ पर, प्लस अब क्या होगा, साइन थीटा को ओमेगा को छोड़ देंगे, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे डी साइन थीटा बाई डी टी आई वेक्टर, ये हो गया इस टर्म का डिफरेंशिएशन। अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, प्लस और ओमेगा का डिफरेंशिएशन होगा डी ओमेगा बाई डी टी इंटू कॉस थीटा जे, प्लस ओमेगा को छोड़ देंगे, अब कॉस थीटा को डिफरेंशिएट कर लेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर जे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन u इंटू भी वाला फॉर्मूला लगाए हम लोग, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन d बाई डी टी, ये क्या होता है, तो u को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग और v को छोड़ देते हैं, प्लस b, अब u को छोड़ देंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे। इसी फॉर्मूला पर, इसी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पर हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, मेरा एक्सप्रेशन a जो होगा वो क्या होगा, ये होगा माइनस, अच्छा माइनस छोड़ देते हैं, और डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्या देता है हमें, तो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये आर अल्फा हो गया इंटू साइन थीटा। अच्छा ये वाला टर्म का क्या होगा, ओमेगा साइन थीटा, तो ओमेगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, फिर थीटा को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा आ जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आई यूनिट वेक्टर आई, प्लस अब यहाँ आर डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कॉस थीटा इंटू जे, प्लस ओमेगा, अच्छा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ओमेगा आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू यूनिट वेक्टर जी, ये जे बाहर ले लेते सबको एक ही साथ, ये जे हो गया। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ए क्या आ गया, ये आ गया माइनस आर अल्फा साइन थीटा आई माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई, यहाँ पर हो गया प्लस आर अल्फा कॉस थीटा जे, और माइनस ये हो गया ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इंटू जी।
ठीक है, आर भी गुना होगा ना इसमें, और यहाँ आर छूट गया, और यहाँ भी आर छूट गया, ये भी आर से गुना होगा, यहाँ भी आर से गुना होगा, ये आर सब मिल जाएगा, आर से गुना होगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर। अब जहां जहां पे क्या करते हैं हम लोग, आर अल्फा वाला टर्म को एक साथ कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर वाला को एक साथ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर अल्फा कॉमन ले लें तो हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा शुरू करते हैं हम लोग, साइन थीटा आई साइन थीटा आई, साइन थीटा आई, और आर अल्फा माइनस में, और ये प्लस कॉस थीटा जे हो गया, और यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर साइन कॉस थीटा आई और प्लस साइन थीटा जी। ये मेरा नेट एक्सप्रेशन आ गया। नेट एक्सप्रेशन क्या आ गया, यहाँ एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग, नेट एक्सप्रेशन यहाँ पर नेट एक्सप्रेशन ए बराबर आर अल्फा यहाँ से इसको आगे लिख देते हैं, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, इसको आगे रख लेते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर वाले टर्म को, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे प्लस आर अल्फा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जी। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, अगर यहाँ पर आर कॉमन ले रखे हैं हम तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। आर कांस्टेंट है, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ये वेक्टर किस तरफ है, तो ये रेडियल वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या था, रेडियस के अलोंग, तो यहाँ पर ये कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे रेडियस के अलोंग है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन होने के कारण रेडियस के अंदर आ जाएगा, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रेडियस के अंदर। तो मतलब ये जो ये है, ये लिख सकते हैं माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, वो किधर है, सेंटर की तरफ, एसी हो गया ये, ठीक है, एसी वेक्टर एसी, यानी कि ये आर ओमेगा स्क्वायर का नेट एक्सप्रेशन क्या है, तो आर ओमेगा स्क्वायर जो किधर है, सेंटर की तरफ है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन, इसलिए हमने क्या रखा है, एसी लिख रखा है, यहाँ मतलब एसी क्या हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ, ठीक है। अब ये वाला टर्म देखो आर अल्फा, ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सप्रेशन, क्यों, क्योंकि आर अल्फा ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जी, यहाँ देखो माइनस वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहाँ देखो आर ओमेगा कांस्टेंट, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये किधर है, तो टैंजेंट के डायरेक्शन में, ये यूनिट वेक्टर किधर है, इसका मैग्नीट्यूड बनाएगा, और डायरेक्शन देख लो किधर है, तो ये भी क्या था, आर पे परपेंडिकुलर, और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, मतलब ये जो दूसरा टर्म आ रहा है आर अल्फा, इसका डायरेक्शन किधर है, तो टैंजेंट की तरफ, ये 80 हो गया, मतलब टैंजेंट की तरफ कितना हो गया इसका वैल्यू, आर अल्फा, और सेंटर की तरफ ये आ गया आर ओमेगा स्क्वायर। यानी पार्टिकल अगर एक सर्कल में घूम रहा है तो क्या हो सकता है कि उस पार्टिकल का दो एक्सप्रेशन होगा, एक किधर होगा सेंटर की तरफ और एक किधर होगा टैंजेंट की तरफ। ये टैंजेंट वाला एक्सप्रेशन कब आएगा, जब उसका भी बदलेगा, मतलब ओमेगा चेंज हो, ओमेगा चेंज होगा तो अल्फा आएगा, अगर ओमेगा चेंज होगा तो भी चेंज होगा, और भी चेंज होगा तो उसका लीनियर स्पीड चेंज होगा, लीनियर स्पीड चेंज होगा तो क्या होगा, टैंजेंशियल एक्सप्रेशन होगा, और टैंजेंशियल एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, तो आर अल्फा के बराबर। टैंजेंशियल एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, तो आर अल्फा के बराबर। और रेडियल डायरेक्शन में इनवर्ड एक एक्सप्रेशन आएगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन, जो किसके बराबर है, आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन किधर है, तो एक्चुअली माइनस लगने के कारण क्या हो जाएगा, ये तो बाहर था, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन बाहर था, लेकिन माइनस लगने के कारण इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, सेंटर की तरफ, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन।
इससे क्या पता चलता है कि कोई पार्टिकल में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कल में घूम रहा है तो उसमें दो एक्सेलेरेशन हो सकते हैं, है ना। एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, एक दूसरा टैंजेंशियल की तरफ होगा। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जब तक पार्टिकल घूमता रहेगा तब तक होगा, क्योंकि यही एक्सेलरेशन क्या करता है, इस पार्टिकल को घुमाता है, सर्कल में घुमाता है। तो जब तक ये घूमेगा तब तक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता रहेगा। लेकिन टैंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आएगा? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी आएगा जब लीनियर स्पीड बदलता हो। अगर उस पार्टिकल का लीनियर स्पीड बदले तभी उसमें क्या होगा, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, अदरवाइज टैंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, उस समय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, उस समय टैंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।